let A is consisting some elements 1, 2, 3, 4, 5, right? A के पास 5 elements हैं and R is one relation defined on A 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 4 and 5 5। मेरा एक सवाल है, ये एक रिलेशन है और तुमसे इसके ऊपर बहुत सारे सम पूछे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया समझना, बहुत इंटरेस्ट आएगा तुमको। पहला पार्ट जानते हो क्या रहेगा सर? प्रूव दैट R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. Correct? Equivalence relation. दूसरा क्या रहेगा सर? Find all distinct equivalence classes, right? And third part क्या रहेगा सर? Find A by R, that is क्या नाम होता है? Quotient set. करेक्ट है? सबने सवाल लिख लिए? सवाल समझे क्या? यह सेट है कंसिस्टिंग 5 elements 1 to 5 and one relation R on A is given and we want to prove that this R is one equivalence relation। और equivalence relations प्रूव करने के लिए तुमको प्रूव करना होगा, पहले रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सेकेंडली सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। मैं सवाल रख करता हूं। करेक्ट है? एक एक करके देखो सर। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? हियर डेल्टा इज, बोलो, डेल्टा इज कंसिस्टिंग 5 elements 1 1 2 2 3 3 4 4 and 5 5। मैं करेक्ट हूं? सिंस डेल्टा इज सबसेट ऑफ R, डेल्टा इज सबसेट ऑफ R, therefore relation R is रिफ्लेक्सिव। ये पार्ट हम लोगों ने बहुत आराम से कर लिया। रिफ्लेक्सिव। अब देखो, पिछले एग्जाम्पल में हम लोग स्टेटमेंट रखे थे रिलेशंस के लिए, राइट है? 3x + 4y डिवाइडेड बाई 7। लेकिन इस सवाल में क्या है? R is kept here as a set of pairs, तो फार्मूला हम लोगों को अप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन अगर सर हमारा स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट वे में होगा, दैट इज नॉट गिवन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, देयर यू कैन नॉट अप्लाई फार्मूले टू चेक वेदर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। ऐसे केस में तुम्हें दोनों बातें जानना जरूरी होगा, फार्मूला भी जानो और बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज यू मस्ट नो, राइट? मैं दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूं। अगर इस केस में R इनवर्स निकाले तो क्या मिलेगा, बोलो? 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 4 4 5 and 5 5। व्हाट वी सी? ये दोनों सेम है। सिंस R is equal to R inverse, therefore R is
आर इज सिमेट्रिक, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अरे करेक्ट है, ये दो पार्ट हो गया। अभी एक बात और बतानी है, रिलेशन कहीं ट्रांजिटिव है या नहीं, और इस बात को बताने के लिए हम तुम्हें ले चलेंगे तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या होगा सर? ट्रांजिटिव। और इसको चेक करने के लिए सबसे सिंपल आइडिया क्या होगा कि हम लोग क्या लिखें? मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। अरे करेक्ट है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन गिव्स व्हाट? 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0। देख रहे हो ना? 3 is related to 3, it means only 1 here and 0 0। 4 is related to what? 4 and 5, 0 0 1 1 0 0 0 1 and 1। करेक्ट है। अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालें, mr स्क्वायर इज व्हाट? mr इंटू mr, तो आपको पता लग रहा है, जानते हो आएगा क्या? इटसेल्फ। क्यों इटसेल्फ आएगा? इधर देखो, यहाँ पर फर्स्ट टू रोज गिव्स व्हाट? ओनली these two tracks, वही सेम, फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, बाय दिस वे सेकंड रो विल रिमेन सेम, थर्ड रो विल रिमेन सेम। इधर देखो 1 कहाँ है? थर्ड पोजीशन पर है। यहाँ दौड़ाओ, ये दोनों 0, यहाँ क्या आएगा? 1, रिमेनिंग टू आर व्हाट? अगेन 0। इसका मतलब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें अपने एज यूजुअल प्रोसीजर अंडर दैट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन, तो दिस mr स्क्वायर इज व्हाट? mr ओनली। और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा? mr। और अगर हम लोगों को mr मिल गया, mr मिल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? It implies r square is equal to r and it is a subset of r itself, and therefore r is transitive। r is transitive। r कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। Since r is reflexive, symmetric and transitive, therefore r is an equivalence relation। r is an equivalence relation। आप जानते हो, ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने क्यों लिया? एग्जाम के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सिंपल एग्जांपल जानने का फायदा क्या होगा? यहां से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। यहां पर लिखेंगे सर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोगों का क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस, राइट है? इक्विवेलेंस क्लासेस। रेडी है? सुनिए, हियर 1 बिलोंग्स इन ए, 1 बिलोंग्स इन ए, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज डिनोटेड बाई 1 बार। ये क्या लिखा मैंने? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is related to 1 or 1 is related to x। अरे सबने समझा क्या? या तो आप ऐसे x का कलेक्शन करो जो x क्या हो? रिलेटेड टू 1 हो, अदरवाइज 1 इज रिलेटेड टू दोज x। दोनों की मीनिंग सेम है क्योंकि रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। अरे इक्विवेलेंस है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। और अगर सिमेट्रिक है तो आप जानते हो x इज रिलेटेड टू 1 मीन्स 1 इज रिलेटेड टू x आल्सो। अब कलेक्शन करना चालू करो। कैसे कलेक्ट करेंगे हम लोग? ध्यान से देखना। 1 इज रिलेटेड टू 1, राइट है? इसका मतलब पहला x क्या लिखेंगे? 1। अरे राइट है। दूसरा 1 इज रिलेटेड टू 2, राइट है? कोई और है? 1 इज रिलेटेड टू एनी अदर x? नो।
1 is related to 1 and 1 is related to 2. कोई और एलिमेंट है? नहीं है. 1 is not related to any other. मैंने बोला था कि 1 is related to x, ऐसा लिखो, अदरवाइज x is related to. अब कोई बोलेगा कि सर हम ऐसा x लिखना चाहते हैं which is what related to 1. तो आप देखो यहाँ पर मिलेगा क्या? x is related to 1 and here 2 is related to 1. By this way you are getting that same elements 1 and 2 only. मैं आपको बात क्या सिखाना चाहता हूँ, अब तुम्हें 2 का इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकालना चाहिए. किसका नहीं निकालना चाहिए? 2 का इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकालना चाहिए. मैं एक बात बता दूं, अगर तुम्हें ए बार में ए बी सी डी ऐसा मिल जाए तो ये याद रखना कि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें यहाँ पर डी बार भी यही आएगा, सी बार भी यही आएगा एंड डी बार भी यही आएगा. राइट है? इफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज कंसिस्टिंग 4 एलिमेंट्स, then the equivalence class of these 3 elements other than A will remain same. मतलब वही आने वाला है. इसमें देखो तुम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखे हो ना, व्हाट इज दैट? 1 and 2. तो ये 1 का तो इक्विवेलेंस क्लास है, 1 इसमें अवेलेबल है. और एक और एलिमेंट है कौन सा? 2. 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा? सेम आएगा. अगर आप चाहो तो टेस्ट कर लो. कैसे टेस्ट करोगे? 2 belongs in A. तो 2 बार क्या आएगा बोलो? 2 is related to 1. 2 is related to 1 and 2 is related to 2 also. अरे राइट है. and it is what? 1 बार. इसका मतलब 2 बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी. 1 बार एंड 2 बार दोनों क्या निकले? सेम. अरे करेक्ट है. फिर आगे चलते हैं सर. फिर हम लोग देखेंगे 3 belongs in A. 3 belongs in A. so 3 बार क्या आएगा? 3 बार इज व्हाट? सिंगलटन 3. अरे राइट है. 3 is related to 3 only. राइट है. 4 belongs in A. so 4 बार इज व्हाट? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 is collection of all x such that x is related to 4, otherwise 4 is related to those x. बोलो 4 is related to 4 and 4 is related to 5. It means 4 and 5 and it is equal to what? 5 bar. It means how many distinct equivalence classes are there? 3. कौन कौन? 1 bar, 3 bar and 4 bar. 4 bar and 5 bar are same. 1 bar and 2 bar are same. Right? So we are getting only 3 distinct equivalence classes. First is 1 bar, second is 3 bar and third is 4 bar. Correct है? मैं आपको एक बात समझाऊं कि आपका लास्ट पॉइंट इस सवाल में क्या लिखा हुआ है. फाइंड कोसेंट सेट. यही थर्ड पार्ट है ना. कोसेंट सेट क्या लिखा है सर? A by R. A by R का मतलब होता है सर पार्टीशन ऑफ सेट A एसोसिएटेड विथ इक्विवेलेंस रिलेशन R. एसोसिएटेड विथ इक्विवेलेंस रिलेशन R. जानते हो कुछ और नहीं है. इट इज द कलेक्शन ऑफ R डिस्टिंक्ट equivalence classes. It is the set of R distinct equivalence classes. इसमें क्या क्या आएगा बोलो? 1 bar, 3 bar and 4 bar और 5 bar कुछ भी लिख दो. राइट है? क्यों? 4 bar and 5 bar are what? Same. और अगर मैंने तुमसे पूछा write their values, तो 1 bar gives what? बोलो 1, 2. फिर बोलो 3, only 3 and second is what? 4, 5. अरे करेक्ट है? जानते हो एक वर्ड है जो सेट थियरी में तुम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज नोन एज पार्टीशन. ये पार्टीशन है. क्यों पार्टीशन है? एवरी 2 cells are what? Mutually disjoint. Every 2 cells are mutually disjoint and their union is what? Set A. Their union is set A. It means this quotient set is what? One partition which is associated with the given equivalence relation. मतलब quotient set कुछ और नहीं है. ये क्या है? पार्टीशन है.
राइट, दैट इज एसोसिएटेड विथ वन इक्विवेलेंट रिलेशन। इसका मतलब आपके सेट के ऊपर जितने भी पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे उतने पार्टीशन लिखे जा सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास पार्टीशन है तो कन्वर्सली यू कैन राइट इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं कहता हूं अगर यही एक पार्टीशन हो और किसी ने तुमको बोल दिया कि इसके ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन लिखो, तो जानते हो कुछ करना नहीं है, बस इसी का क्रॉस प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ निकालते जाओ। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, बोलो 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। देखो ये 4 एलिमेंट मिल गए। यहाँ से क्या जाएगा बोलो 3, 3। यहाँ से फिर से मिलेगा वो रिमेनिंग 4 एलिमेंट। इसका मतलब अगर पार्टीशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन लिखेंगे, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पार्टीशन लिखेंगे। ओके, राइट।